नमस्कार, हिडन वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कुमार झा। हाल ही के दिनों में मैंने बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार बिहार में शराबबंदी के नाम पर आज भी बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है। आज उसी पे मैं विस्तार पूर्वक बात करने जा रहा हूँ। साल 2016 में बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि अब इस राज्य में शराब नहीं बिकेगी। हमारे मन में बात आती थी कि पहले भी शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन वो इफेक्टिव थी। 77 में लागू हुआ, 77 या 78, लेकिन वो बहुत प्रभावकारी नहीं हुआ। तो बाद में फिर से वो शुरू हो गया और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने ये बात कही और मैं ये महसूस करता हूँ कि महिलाओं के जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है शराब के चलन पर, खास करके ग्रामीण अंचल में। साल 2016 में शराब का निर्माण, बिक्री, सब कुछ पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकार का कहना था कि यह एक सामाजिक सुधार होगा, घरेलू हिंसा कम होगी, परिवार बचेगा, समाज सुधरेगा और बिहार एक नई नैतिक दिशा पाएगा। लेकिन साल 2025 में खड़े होकर जब हम इस कानून की तरफ देखते हैं तो आंकड़े हमें कुछ और कहानी सुनाते हैं। पिछले 9 वर्षों में 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2025 तक बिहार में शराबबंदी के उल्लंघन के 9.36 लाख मामले दर्ज हुए। इस अवधि में 14.32 लाख गिरफ्तारियां हुई और इन 9 वर्षों में पुलिस ने 3.86 करोड़ लीटर अवैध शराब जब्त की, जिसमें 97% शराब नष्ट कर दी गई। अगर शराबबंदी इतनी सफल होती तो इतनी शराब पकड़ी क्यों जा रही है, इतनी गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जब जब्त की गई शराब इतनी ज्यादा है तो सप्लाई आखिर कहां से आ रही है। इन 9 वर्षों में बिहार ने अवैध, जहरीली और नकली शराब से कम 190 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है। कई स्वतंत्र रिपोर्ट कहती हैं कि असली संख्या 300 से भी ऊपर हो सकती है, क्योंकि कई मौतों को अज्ञात कारण या फूड पॉइजनिंग में दर्ज किया जाता है। साल 2022 की जहरीली शराब त्रासदी में अकेले 75 लोगों की मौत होती है एक दिन में। वहीं साल 2016 में गोपालगंज में इस जहरीली शराब के कारण 16 लोगों की मौत होती है। ये सभी मौतें उन परिवारों की है जो सुधार के नाम पर शुरू की गई शराबबंदी में सुरक्षा नहीं पा सके, बल्कि अवैध शराब की लहर के शिकार बन गए। ये कहने के लिए बंद है। अच्छा, ये आपको ऊपर से आज नियम के हिसाब से है कि बंद है, लेकिन वो अंदर अंदर आपको मिल रहा है और करप्शन और ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए जिनको अवेलेबल होना चाहिए उनको मिल रहा है। कॉस्टली। अब जरा सोचिए, इतने आंकड़ों के बाद भी सरकार बार बार दावा करती रही कि शराबबंदी सफल है। अब यहाँ आता है वह हिस्सा जिस सरकार के दावों के सामने सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, मेरा ग्राउंड अनुभव। जब मैं बिहार गया, सिर्फ यह समझने की जमीन पर शराबबंदी कैसे दिखती है, और सच कहूं यह अनुभव चौंकाने वाला था। मुझे सिर्फ 1 से 2 फोन कॉल करने पड़े और कुछ ही मिनटों के अंदर एक पूरी बोतल मेरे हाथ में थी। ना दुकान, ना बोर्ड, ना शटर, बस एक मात्र कॉल। भैया कौन सी चाहिए, अंग्रेजी या फिर देसी? इतना आसान, इतना खुला खेल, इतना सार्वजनिक राज कि शराबबंदी सिर्फ कानून की किताब में है, धरातल पर बिल्कुल नहीं। अब आप आम जनता यह सोच रहे होंगे, अब एक बाहरी आदमी, एक पत्रकार सिर्फ 2 कॉल करके शराब हासिल कर सकता है, तो 9-10 साल में बिहार पुलिस को क्यों नहीं मिली? प्रशासन कहां था? इतनी बड़ी सप्लाई चेन किसकी निगरानी में चलती रही? लाखों गिरफ्तारियां, करोड़ों लीटर जब्ती, ये उपलब्धियां हैं ये असफलता का प्रमाण। इन्हीं सवालों के साथ मेरी बात जब जिले के
डीएम से हुई और मैंने उनसे यह पूछा कि प्रशासन के नाक के नीचे ये कैसे खुलेआम शराब बिक रही है, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि शहर हो या गांव, लॉ ब्रेकर हर जगह होते हैं। जब एक आम नागरिक को पता है कहां शराब मिलती है, पत्रकार को पता है, सड़क के छोटे दुकानदार को पता है, तो प्रशासन को कैसे नहीं पता? ये एक बड़ा सवाल है। बिहार की शराबबंदी ने समाज को कितना बदला, यह एक लंबी बहस है, लेकिन आंकड़े साफ कहते हैं कानून कड़ा था, निगरानी ढीली थी। राजस्व का नुकसान हुआ लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा। अवैध शराब का बाजार पनपा, जहरीली शराब से मौतें हुई और अंत में शराब बंदी नहीं बस छुपकर बिकने लगी। और इस पूरी कहानी के बीच असली सवाल अब भी वही है। जब सबको पता है शराब कहाँ मिलती है, तो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन को क्यों नहीं? पिछले 1 साल में 9 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई, लेकिन करीब आधी शराब गोदाम से गायब हो गई। शराब कम होने का इल्जाम चूहों पर लगाया जा रहा है।